नमस्ते, मैं रीना शर्मा आपके सामने पत्रिका इंदौर से। आज हम बात करेंगे सनी वाधवानी से। सनी पत्रिका के 40 अंडर 40 में उनका सिलेक्शन हुआ है और डिजिटल और साइबर की दुनिया के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। काफ़ी छोटी उम्र से उन्होंने साइबर और डिजिटल की दुनिया में कदम रखा था। आज हम उनसे मुखातिब होंगे। सनी जी, बताइए आपका किस तरह का काम आप कर रहे हैं साइबर और डिजिटल की दुनिया में? अभी जैसे साइबर में आप देखेंगे तो काफ़ी सारे फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं। साइबर पे काफ़ी लोग शिकार हो रहे हैं। लोगों में जागरूकता नहीं है कि हम कैसे बचें, या हमारे साथ अगर हम शिकार बन रहे हैं, हमारे साथ कुछ साइबर में धोखाधड़ी हो रही है तो हम क्या स्टेप्स लें। तो लोगों में वो बेसिक जागरूकता नहीं है। बट अगर आप देखेंगे तो सब मोबाइल चलाते हैं, सब लैपटॉप चलाते हैं, सोशल मीडिया सब यूज़ कर रहे हैं। उठते हैं हम, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग मैसेज हमें आता है, तो बिना गुड मॉर्निंग मैसेज के तो हमारा दिन शुरू ही नहीं होता है। बट जितनी ये चीज़ें हम पॉजिटिव वे में देखते हैं उतनी इसकी नेगेटिवनेस भी रहती है। बट हम वो नहीं समझ पाते कि हमें कैसे इन चीज़ों से बचना है। अगर कुछ हो रहा है, क्या स्टेप्स लेने हैं। और जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, हर प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है। किसी के पैसे चले जाते हैं बैंक अकाउंट से, किसी के यूपीआई से पैसे चले जाते हैं, किसी की फर्जी प्रोफाइल बन जाती है, कोई किसी के नाम से ब्लैकमेल करने लग जाते हैं। तो लोगों को नहीं पता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं इस जगह पे, और फिर लोग उसमें शिकार होते हैं। और कोई ऐसे भी जन है जो अपनी पूरी जिंदगी भर की पूंजी भी खो देते हैं, क्योंकि उनका बैंक अकाउंट से पूरे ही पैसे चले जाते हैं। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, कैसे बचना है, और हम इसके शिकार हैं उसके लिए क्या करना है। तो इसके लिए मैं काफ़ी जागरूकता फैला रहा हूँ अभी, और लोगों को हमेशा सतर्क करने की कोशिश करता हूँ कि आप जितना इसको पॉजिटिव में देख रहे हैं, आप इसकी नेगेटिविटी से अवेयर रहिए और आप उससे बच के रहिए। क्योंकि इसमें क्या रहता है कि इसमें कोई एक बेसिक टूल या सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे आप बच जाएंगे। इस धोखाधड़ी से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो अवेयरनेस है। सर, आप कब से जुड़े हैं इस फील्ड से? मैं एक्चुअली 2004 से जुड़ा था इस फील्ड से। जब ऑरकुट चलता था, ऑरकुट, याहू मैसेंजर, गूगल डॉक, ये नए नए प्लेटफॉर्म आए थे। इंटरनेट बिल्कुल नया नया था लोगों के लिए। तो 2004 में मैं चौथी क्लास में था, तब फोर्थ क्लास में मुझे सिस्टम मिला, पीसी एक नया कंप्यूटर मिला। एंड मैं उस टाइम से ही इन चीज़ों में चले गया। मैं उस टाइम ये करता था कि कंप्यूटर को पूरा खोलना है, असेंबल करना है, डिसअसेंबल करना है। तो मैं इस चीज़ से मेरा उसमें इंटरेस्ट जुड़ता गया और जुड़ता गया और आज मैं यहाँ सबके सामने हूँ। ओके, तो इतनी छोटी उम्र से सर आपने मतलब क्यों ऐसा लगा कि इस तरफ ही आपको आगे बढ़ना है? एक्चुअली मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग था। फैसिनेटिंग इसलिए था क्योंकि मैं जब भी स्कूल में जाता था तो लोग मुझे ऐसे बच्चों मुझे ऐसे देखते थे, यार इसको तो हैकिंग की चीज़ आती है, इसको हैकिंग की चीज़ आती है। तो वो थोड़ा कूलनेस वाली फीलिंग आती है। तो एक वो फैसिनेटिंग वाली चीज़ थी, प्लस उसमें दूसरी चीज़ आती है कि मैं लोगों की मदद कर रहा था। तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी कि यार मैंने उसकी हेल्प करी, इसलिए वो आज बच गया है, आज उसकी फेक प्रोफाइल हट गई है, क्योंकि मैंने हटा दी थी उसकी फेक प्रोफाइल। ओके, तो वो चीज़ से मुझे बहुत खुशी मिल रही थी। मतलब इस तरह से लोगों की हेल्प करते गए आप और आगे बढ़ते गए, ये आप बोल सकते हैं। ओके, तो सर जो कि आजकल साइबर फ्रॉड बहुत हो रहा है, आपने बताया अभी, और हम देख ही रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका कौन निभा सकता है कि बच्चों को दूर रखा जाए, या मेरे ख्याल से पेरेंट्स सबसे ज़्यादा हो सकता है। तो पेरेंटिंग, लेकिन कई बार होता है ना कि बच्चों के साथ कुछ हो रहा है, बच्चे पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पाते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं मोबाइल में क्या चला रहे हैं। कैसे उनको अच्छी से पेरेंटिंग निभाने की ज़रूरत है? देखिए, पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि आज की तारीख में पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चा खाना खा रहा है, वो मोबाइल पे यूट्यूब चलाकर तो ही उसको खाना देंगे, और ये सारे पेरेंट्स करते हैं। बच्चा गेम खेलेगा तो ही खाना खा रहा है, बच्चा यूट्यूब चला रहा है तो ही खाना खा रहा है, बच्चे को मोबाइल हाथ में चाहिए वरना बच्चा चिड़चिड़ करने लग जाता है। तो ये क्या है, अभी पेरेंट्स स्टार्टिंग में तो दे देंगे, हो सकता है मोबाइल दिला भी दे बच्चों को, क्योंकि अभी कोविड के बाद से एजुकेशन ऑनलाइन हो गई है, तो बच्चे ऑनलाइन लैपटॉप और मोबाइल पे अपनी सारी एजुकेशन अपनी कर रहे थे। बट वो ये नहीं सोचे लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो रहता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट में वो जो एंगर, ईगो और चिड़चिड़ापन, ये जो सब चीजें आती है, ये इसके कारण ही बढ़ती है। क्योंकि अब आपने किसी को बच्चे को मोबाइल दिया और 2 घंटे बाद आप उससे छीन रहे हो तो वो चिड़चिड़ करेगा, वो रोने लग जाएगा, वो गुस्सा करेगा, हो सकता है वो सामान उठा के फेंकने लग जाए। तो ये बच्चा क्या है, ये भी आप थोड़ा भी छोटी सी स्टेज पे देख लो। बट लॉन्ग टर्म में जो बच्चे का इफेक्ट जाता है, जैसे बच्चे गेम खेल रहा है, तो गेम में आपका बहुत सारे गेम्स में इन ऐप परचेस करनी पड़ती चीजें, तो वो पेरेंट्स के क्रेडिट डेबिट कार्ड चुरा के वहाँ पे पैसा लगाने लग जाते हैं। फिर उनको अगर पैसा नहीं मिलता है तो वो चोरी करने लग जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो इसके रहते काफी नेगेटिव रहते हैं। बट ये लॉन्ग टर्म कब हुए, जब हमने छोटी सी चीज को बढ़ावा दिया। बढ़ावा कैसे दिया? हाँ ठीक है, बच्चा इतना मोबाइल चला रहा है, कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहा है, अब वो चिड़चिड़ा हो गया है, उसमें इतना एंगर आ गया है, वो बदतमीज होते जा रहा है, वो जैसे कंटेंट देख रहा है, अब वो यूट्यूब पे गाने देख रहा है, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा है, तो वो जैसे शब्दों का चयन वहाँ पे देख रहा है और वैसे शब्द घर में इस्तेमाल कर रहा है। अब आपको छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, मेरे घर की बात थी, एक बच्चा था,
तो अंकल ने क्या करा, अंकल कपड़े उतार रहे थे सुबह से, तो बच्चा बाहर आया, आप क्यों उतार रहे हो, तो आपकी बीवी का काम है ना। ये छोटा सा बच्चा ऐसे जवाब दे रहा है। अच्छा। मानिए ये किसने फीड करा उसके दिमाग में, तो ये जितने भी कार्टून्स और ये वीडियोस यूट्यूब पे देख रहा है चीजें, वैसी चीजें उसके दिमाग में फीड होती जा रही है, तो ये नेगेटिव इफेक्ट लॉन्ग टर्म तक जाता है। जी। ओके सर, अभी फाइनेंशियली फ्रॉड भी बहुत होने लगे हैं, उसके लिए कुछ आप कर रहे हैं या किस तरह से लोगों की हेल्प? हाँ, फाइनेंशियल फ्रॉड जो होते हैं, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई, बैंक अकाउंट्स, जो बैंक अकाउंट ये सब हैक होते हैं, ये सब इसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक रहता है वो हमारा ही रहता है। हमें क्या करते हैं, हैकर या फ्रॉडस्टर को सारी चीजें दे देते हैं। अब वो कैसे दे रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आता बहुत बार। उसमें हम जैसा हमें पता है कि ओटीपी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, तो आप ओटीपी किसी से शेयर नहीं करेंगे। अब आपके पास कॉल है, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, तो आपको पता है कि फर्जी कॉल आता है, आपने नहीं उठाया। आपको पता है यूपीआई फर्जी कॉल आता है, आपने नहीं उठाया। बट अब यहाँ पे हैकर का सबसे मेन मोटो रहता है आपका इमोशन जो है उसको एक्सप्लॉइट करना। इमोशंस काफी प्रकार के होते हैं, हैप्पीनेस होता है, सैडनेस होता है, एंगर होता है, फियर होता है। तो वो आपके इमोशंस को एक्सप्लॉइट करेंगे। वो एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे, जैसे वो बोलेंगे, जैसे हैप्पीनेस है तो आप कुछ इनाम जीते, जो कि वो व्हाट्सएप पे काफी सारे उसके फ्रॉड चल रहे थे। फियर क्या रहता है कि हम आपका बैंक अकाउंट बंद कर रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट से पैसे चले गए, हम आपको वापस रिवर्स करना चाह रहे थे। इंसान एकदम घबरा जाता है, मेरे पैसे कैसे गए, जबकि गया कुछ भी नहीं है, बट वो एक जाल बिछाने की कोशिश करते हैं। तो वो हर इमोशन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। तो वो इमोशन को एक्सप्लॉइट, अब वो आपसे ओटीपी नहीं मांगेंगे। अब क्या रहता है, हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, सिक्योरिटी पॉलिसीज आ रही है, तो आपको बोलेंगे कि एक कोड आएगा लंबा सा, वो कोड दे दीजिए। अब आपको पता है ओटीपी तो छोटा सा नंबर रहता है, बट जब वो बड़ा कोड रहता है वो भी पासवर्ड और ओटीपी के इक्विवेलेंट ही रहता है। तो आपको जनरली कुछ भी शेयर नहीं करना, पहले जिससे आपको किसी से बात ही नहीं करनी फोन पे, सबसे सिंपल वे में। तो बच्चों को जो बिजनेस ऑनलाइन कर रहे हैं, जिन्हें एप्लीकेशन से वो शेयर कर लेते हैं और उनका यूपीआई हैक हो जाता है, उनके सारे पैसे चले जाते हैं। तब उन्हें बोल रहे हमने तो ओटीपी शेयर नहीं करा, पर आपने जो की उनको दी वो ओटीपी से ज्यादा वैल्यूएबल थी। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है हमें डेली बेसिस पे जब तक हम अवेयर नहीं करेंगे खुद को, तब तक ये चीजें नहीं जाएगी। प्लस अगर आपका फ्रॉड हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर फ्रॉड हो रहा है तो आप ऑन स्पॉट विदाउट एनी डिले आपको जाके कंप्लेन करनी है। साइबर क्राइम में जाके कंप्लेन कीजिए, ऑनलाइन कंप्लेन कीजिए, और कंप्लेन के 24 घंटे में आपका जिस अकाउंट में पैसा गया वो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद लीगल प्रोसेस से वो पैसा रिवर्स हो जाएगा। पर अगर आप जितना डिले करेंगे कि प्रोसेस, मतलब कल कंप्लेन कर रहे, परसों कर रहे, तो इतनी देर में सामने वाला पैसा निकाल के गायब हो जाएगा। तो फिर लोग बोलते हैं अरे पुलिस वाले हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, वो भी अपनी साइड से कोशिश कर ही रहे, बट आपने इतनी डिले कंप्लेन करी, आपकी गलती से गया, जबकि लीगली ऐसा है कि आपने ही पैसा दिया हैकर को। क्यों, आपने कोड दिया, आपसे उसने कोड जबरदस्ती तो नहीं मांगा ना कि बंदूक रखे हो कोड दे हमको, आपने खुद ही दिया विलिंगली। तो विलिंगली अगर आप कोड दे रहे हो तो कोई भी लायबल नहीं, ना बैंक लायबल रहता है, ना कोई पुलिस वाला आपके लिए लायबल रहेगा। तो ये हमारी जवाबदारी है कि हम उस चीज को समझें। बिल्कुल बिल्कुल। सर हम देख रहे हैं कि लड़कियों के साथ भी काफी सारी ब्लैकमेलिंग हो गई या ब्लैक कॉल्स हो गए, थ्रेटनिंग हो गया, बुलिंग हो गया, इस तरह के काफी सारे फ्रॉड्स देखने मिल रहे हैं। उन्हें किस तरह की सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि लड़कियां कभी कभी गौर नहीं कर पाती हैं और सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हो जाती है बिना किसी सिक्योरिटी के। अब जैसे लड़कियों की बात आई तो ऑनलाइन की बात चलती है। जैसे मान लीजिए मैं रोड पे जा रहा हूँ, कोई लड़की जा रही है, मैं उसको बोलूंगा है ब्यूटीफुल, तो मेरे को छापड़ मार के चली जाएगी, जाहिर सी बात है, बोलेंगे एक लड़का छेड़ रहा था, ठीक है। अब ऑनलाइन क्या होता है, कोई फोटो डालता है, कोई एक रैंडम अननोन पर्सन आता है, कमेंट करता है यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तो लड़की उस पर रिप्लाई करती थैंक यू। ओके, तो आप डिफरेंस देखिए, सोशल मीडिया का डिफरेंस और जो हम रियल लाइफ जी रहे हैं उसमें डिफरेंस। हम रियल लाइफ में रोड पे झापड़ मार देंगे, हम चिल्ला चोट करेंगे, चिल्लाएंगे, सब कुछ करेंगे। यहाँ पे सोशल मीडिया पे हम उसको एंटरटेन कर रहे हैं, हम अननोन लोगों को ऐड कर रहे हैं, हम अननोन लोगों के कमेंट्स पे थैंक यू रिप्लाई कर रहे हैं। तब क्या करें, अब मान लीजिए मैंने थैंक यू रिप्लाई कर, किसी लड़के ने थैंक यू रिप्लाई करा, तब सामने वाले लड़के को क्या लगा, हाँ शी इज इंटरेस्टेड इन मी, बिकॉज ये साइकोलॉजी, साइबर साइकोलॉजी ऐसी ही चलती है। तो लड़का फिर उसको मैसेजेस करने लग जाएगा, हो सकता है जहाँ वो रहती है उसको फॉलो करने लग जाएगा। तब ये चीजें ऐसे जो क्राइम्स को बढ़ावा देते हैं वो ऐसे बढ़ावा देते हैं। तो अगर आपके साथ कोई भी अननोन मैसेज या ब्लैकमेलिंग कुछ भी आ रहा है, सबसे पहली चीज है पेरेंट्स को बताइए या कंप्लेन कीजिए, और सारे प्लेटफॉर्म्स से ब्लॉक फीचर से आप ब्लॉक कर दीजिए ना अननोन नंबर, सिंपल सी बात है। अगर अननोन पे आएगा और अगर वो रिपीटेडली हो रहा है तो आप कंप्लेन कीजिए। सर सोशल मीडिया पे जैसे कि कई सारे ऐप्स है, वो सारे हम बात नहीं करेंगे उनकी, लेकिन कोई ऐसी सेटिंग होती है क्या जहां पर हम सिक्योर रह सकते हैं अगर हम शॉर्टकट में जानना चाहते हैं? जी, सबसे मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टर है टू स्टेप वेरिफिकेशन और टू स्टेप ऑथेंटिकेशन जिसको बोलते हैं। आप जितने भी प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, भले वो सोशल मीडिया हो, भले आपके ईमेल अकाउंट्स हो, कुछ भी हो, सब पे आप टू स्टेप वेरिफिकेशन सेटिंग्स एक्टिवेट कर सकते हैं। वो सिक्योरिटी सेटिंग्स सबकी सेम रहती है। आप वहाँ पे जाएंगे, आपको ओटीपी वाला ऑप्शन मिलेगा एक्टिवेट करने का। उसके बाद क्या होता है, आपका अकाउंट पासवर्ड प्लस ओटीपी से लॉगिन होगा, ना किसी पासवर्ड से लॉगिन होगा। तो अगर कोई आपका पासवर्ड चुरा भी ले
तो ओटीपी आपके नंबर पे है, उसके बाद ही लॉगिन होगा। तो मैं अगर मेरा किसी ने पासवर्ड चुरा लिया है तो ओटीपी मेरे पास आएगा, जब तक वो लॉगिन कर ही नहीं सकता, मैं अपना पासवर्ड वापस चेंज कर सकता हूँ, तो मैं हमेशा सिक्योर रहूंगा। सर हमें जहाँ तक जानकारी आप ग्लोबल लेवल पे भी लोगों की हेल्प कर रहे हैं अपने काम के माध्यम से, डिजिटली माध्यम से। जी, अभी मैंने जैसे रिसेंटली मैं क्या करता हूँ, अवेयरनेस सेशंस काफ़ी सारे चला रहा हूँ स्कूल्स में, कॉलेजेस में। मतलब मेरा अभी जो नेशनल लेवल पे था, मैं ब्लाइंड स्टूडेंट्स जो रहते हैं, ब्लाइंड स्कूल में भी बच्चों के लिए अवेयरनेस सेशन चला रहा हूँ। ब्लाइंड स्कूल में लोग बोलेंगे कि यार ये तो ना देख सकता है, तो ये सोशल मीडिया कैसे यूज़ करेगा, कैसे चलाएगा, या ये क्या सीखेगा। तो जैसे मैंने जो अभियान चलाया था उसमें मैंने ये कहा है कि मैं जो हार्डवेयर रहते थे कंप्यूटर के, फ्लॉपी, सीडी ड्राइव, डेस्कटॉप, लैपटॉप, जो अंदर के पार्ट्स भी रहते थे, रैम, रोम, तो मैं सब पार्ट्स लेके गया, क्योंकि वो बच्चे फील करके इजीली समझ जाते हैं। तो मैं उनके लिए सारे पार्ट्स लेकर, तो मैंने सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करे कि आप ये फील करो तो आपको पता चल जाएगा ये मदरबोर्ड है, ये माउस है, ये कीबोर्ड है। तो इस तरह से, क्योंकि वो सुन भी सकते हैं, वो फील भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट फील रहता है। तो फील कराना, अगर कोई पर्टिकुलर डिवाइस है तो आप लेके जाओ, उनको दिखाओ। तो मैंने एक तो ये ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा अभियान चलाया कि नहीं, वो भी इस फील्ड में आगे बढ़े, डिजिटल में जाए, साइबर में जाए, एंड आगे इस फील्ड में अपना कैरियर बनाए। डेफिनेटली वो अपना कैरियर बना सकते हैं। दूसरा, इंटरनेशनली भी मैं जैसे स्कूल कॉलेज में अवेयरनेस फैला रहा हूँ। रिसेंटली मैंने फ्रांस के बच्चों के लिए भी अवेयरनेस सेशन रखे थे, एंड ये क्योंकि वर्चुअली रखे थे, एंड वर्चुअली मैं जो लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, यूएस, कनाडा और टर्की साइड के भी है। तो जहाँ जो कंट्रीज है जहाँ पे ज़्यादा फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं, तो वहाँ पे मैं और अवेयरनेस फैलाते जा रहा हूँ कि आप कैसे बच सकते हैं, आपको कैसे इनसे रोकना है। जी सर, तो ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है आपका नेक्स्ट? मेरा जो मेन ड्रीम प्रोजेक्ट है, बिकॉज साइबर और डिजिटल ऐसे फील्ड हो चुकी है कि उसके बिना हम जी नहीं सकते। आज मोबाइल अगर मैं कहीं रख दूंगा 5 मिनट के लिए, तो मैं ढूंढता रहूंगा कि मेरा मोबाइल कहाँ चले गया। तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि इससे हम कितना मैक्सिमम अवेयर रह सकते हैं। एंड मैं चाहता हूँ कि हर एक पर्सन, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ जो मुझे जानते हैं या जो मेरे नोन में है या जहाँ मैं अवेयरनेस करूँ, बट मैं चाहता हूँ हर एक पर्सन अवेयर है। सो मेरा जो मेन पूरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, ग्लोबल लेवल का वो प्रोजेक्ट है कि हर एक पर्सन ऑन द अर्थ ही शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द साइबर क्राइम्स हैपनिंग, बिकॉज अवेयरनेस ही वो की है जो आपको बचा सकती है। तो मेरा मेन मोटो जो है वो है कि अर्थ पे कोई भी एक पर्सन जो उसको पता है तो फ्रॉड है, वैसा नहीं होगा, मैं बच गया, वो इतना स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंटली बोले। तो मेरा जो लेवल में देखता हूँ, सिर्फ इंडिया लेवल तो मैं नहीं देखता हूँ, मैं पूरा ग्लोबल इसलिए देख रहा हूँ कि हर एक पर्सन बचे। और किसी से, क्योंकि कोई, मैं नहीं चाहता, मैं आपको बताया जैसे मुझे बहुत खुशी मिलती थी स्कूल में कि यार कुछ बच गया, उसके साथ कुछ फ्रॉड नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ हर एक पर्सन ऑन अर्थ किसी के पैसे नहीं जाए, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं हो। तो मतलब सर सोशली भी आप लोग के लिए काम कर रहे हैं? हाँ, सोशली काफी स्ट्रॉन्ग। ओके। तो कोई मैसेज आप देना चाहें अगर हमारे दर्शक? हाँ, मैं ऑडियंस को बहुत छोटा सा एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप सतर्क रहें, खुद भी, आपके आसपास वालों को भी अवेयर करें, स्पेसिफिकली आपके बच्चे, और अगर आपके जो बड़े हैं घर में, सबको अवेयर करें। बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को अवेयर करो तो काम हो जाता है, या बड़ों को अवेयर करो तो काम हो जाता है, क्योंकि अब बड़े भी शिकार हो रहे हैं, बच्चे भी शिकार हो रहे हैं। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस नहीं है किसी के बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, ये सबके लिए इक्वल है, क्योंकि हम सब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। तो आप अगर बड़ों को अवेयर कर रहे हैं तो वो अपने ग्रुप में दूसरों को अवेयर करेंगे। आप बच्चों को अवेयर कर रहे हैं तो बच्चे आपसे आके शेयर करेंगे कि उनके साथ कुछ हो रहा है, तो कम से कम खुल के हमको बता रहे हैं कि चलो मम्मी किसी ने हमको ब्लैकमेल करा था, इसकी कंप्लेन करते हैं। आप उनको सपोर्ट कीजिए, आप उनसे मतलब एक तरह से आप उनको नेगेटिव या डिमोटिवेट मत कीजिए कि तेरा मोबाइल मेरे को दे दे, तू मत चला कर मोबाइल। आपका ये रिएक्शन है वो चीज को बढ़ावा दे सकता है। तो आपको समझना है, सपोर्ट करना है, और इस चीज को आप जितना मैक्सिमम अवेयर कर सकते हैं वो करना है। मतलब पेरेंट्स के लिए तो ये है कि वो बच्चे अगर आपके मोबाइल चला रहे हैं तो ध्यान रखें कि वो मोबाइल में क्या चला रहे हैं। लड़कियों को भी सोशल मीडिया यूज कर रही है तो सिक्योरिटी किस तरह से वो रख सकती है, उनका उस तरह से ध्यान रखना जरूरी है। तो ऐसी काफी सारी जानकारी आज हमने सनी जी से ली है। थैंक यू सो मच सनी जी, आपके पति को आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।